नमस्कार, मैं कुसुम रजक। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महाराजवाड़ा स्थित टोपी बाजार में बनी साबू मार्केट के तलघरों में बनी दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम का दस्ता पहुंचा और तलघर को तोड़ने की कार्रवाई की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ग्वालियर ने अब तलघरों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। जहां जहां अवैध तलघर हैं उन पर कार्रवाई करते हुए अब नगर निगम प्रशासन द्वारा उन पर तोड़ाई का कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 के अंतर्गत बीच में यह कार्य रुका रहा। इसी कार्रवाई के अंतर्गत महाराजवाड़ा स्थित टोपी बाजार में बनी साबू मार्केट में पहुंची नगर निगम की टीम ने यहां स्थित दुकानों को पहले खाली कराया और तलघर में तोड़ाई का कार्य किया। इसका उपयोग आगे आने वाले समय में पार्किंग के लिए किया जाना है। हमारे संवाददाता मोनू राठौर और शिवेंद्र सिंह ने यहां पहुंचकर अधिकारियों से बात की और जाना कि इस कार्य के लिए और क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। उपयोग किया जा रहा है उसको जो है ना खाली करवाया जाकर पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। इस कार्रवाई जो चल रही है, इस कार्रवाई में कितने कर्मचारी और कितने अधिकारी हैं? इसमें 5-6 अधिकारी हैं हमारे, है ना। मैं सत्येंद्र सिंह यादव ACP हूँ, साथ में हमारे 2 बिल्डिंग ऑफिसर हैं, राकेश कश्यप, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, सत्येंद्र भदौरिया जी हमारे साथ DI हैं और AHO और मदाकलत अधिकारी भी पमनानी जी भी हैं, श्रीकांत सेन हैं मदाकलत से, मदाकलत अधिकारी, और पूरा स्टाफ है मदाकलत से, है ना। अवैध शराब जब्त करने के बाद हजीरा थाने के बाहर फायरिंग करने वालों 2 आरोपियों को पुलिस ने सनीचरा के पास से गिरफ्तार किया। उसने 1 साल बाद क्यों कराया? क्योंकि मैंने क्या करा, उसके बेटे के पर, यानी कि इस टाटा में काम करता था ये, मैंने तो वहाँ पुलिस पहुँच गई। तो 15 दिन के अंदर इन्होंने दूसरी एफआईआर यहाँ पे। बदमाश करियो। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया और चक्का जाम किया। क्या मामला सामने, क्या घटना हुई है, क्या मामला? स्वाभाविक करके एक निक्की शर्मा है मुराद से, और उसके परिजनों ने, परिवार वालों ने मुराद थाने पर आकर के सुबह FIR लिखाई होगी, तो वो उसको पढ़ करके नहीं सुनाई गई, उसको बताया नहीं गया, और उसमें साफ लिख दिया गया है कि इसने कोल्ड ड्रिंक में जहर पी लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको कुछ बच्चे लोग उसके घर से ले गए और उसके साथ बैठे हैं, तो उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया गया, और सारी चर्चा होने के बाद में पुलिस प्रशासन ने उनके अनुकूल FIR नहीं की है, इसलिए सारे के सारे लोग रोड पे बैठे हैं। और धर्मगुरु होने के नाते न्याय संबंधित बात करना और उठाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं उठाता रहा हूँ। किस तरह की मतलब आप मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? मांग क्या कर रहे हैं? सीधी उसके परिवार वाले जो चाहते हैं, इतना तो करें उसके परिवार वाले, यहाँ के जो भी हैं वो इतना करें कि वो जो FIR लिखा रहे हैं उसे लिखें, उसकी सुनवाई करें। और ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। जब आदमी पीड़ित है, परेशान है और रोड पर उतरने तक मजबूर है, तो अंदाज़ लगाइए कि जब इस तरीके से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की सुनवाई तो होती नहीं होगी आज के युग में। आप अंदाज़ लगाइए, उसके गरीब माता पिता रो रहे हैं, चिलक रहे हैं, बिलक रहे हैं,
तो पुलिस प्रशासन का कर्तव्य उस कार्य को करना चाहिए। इस विषय में मैंने श्रीमान एसपी महोदय से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है मैं डीएसपी को भेज रहा हूँ। आगे क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है कि उसके अनुकूल जो बात कही गई है उसे स्वीकार, पुलिस प्रशासन को उस तरीके से FIR कायम करना चाहिए। सर ये क्या मामला था? ये लोगों का आरोप है कि आपने FIR नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजह है? उमाचर शर्मा जी करीब 8:45 बजे के आसपास थाने में आए थे और इन्होंने अपने बच्चे के मृत होने के संबंध में सूचना दी थी। उस पर से मर्ग कायम करके कार्रवाई के लिए प्रधान आरक्षक रामजी यादव को भेजा गया था और मर्ग कायम करने के बाद में उसका PM करा दिया गया है। PM के बाद में मृतक के परिवारजनों ने डेड बॉडी रख दी है कि FIR करें। किसी सोनू शर्मा का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इसको जगह के मार डाला। इनको समझाइश दी गई है कि आप जो भी आपको अभी तक मालूम चला है कि कैसे मृत्यु हुई है उसके संबंध में आप आवेदन दे दें और PM रिपोर्ट और मर्ग जांच पर से जो भी कार्रवाई बनेगी, यदि हत्या आएगी तो हत्या या 306 आएगा तो 306, जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर घटना कौन से दिनांक की है? ये इस घटना को राजनीतिक फूल देने का प्रयास किया जा रहा है, इनके परिवारजनों को बहकाया जा रहा है, इसीलिए वो इस बात को नहीं समझते। इंडिया में अपनी जमा पूंजी जमा करने वाले उपभोक्ता अपने भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि थाना प्रभारी द्वारा एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जा रही है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। देखिए कोलारस से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खबर। सभी यहाँ के इसलिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग सारा इंडिया के संबंध में ज्ञापन देने आए। सारा इंडिया जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है, इससे गरीब जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं और वो परेशान है, उन्हें रोजी रोटी का संकट आके खड़ा हुआ है। और जो सारा के वरिष्ठ लोग हैं उनको भी सूचित किया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे और कई जगह प्रशासन ने दबाव देकर FIR करवाई है, जिससे उस जगह पर पेमेंट होना सुनिश्चित हुआ है, लेकिन शिवपुरी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। आप जमा करता हैं या कार्यकर्ता हैं? हम जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। तो आपका भी भुगतान नहीं हुआ है? हमारा बहुत पैसा फंसा है, लाखों रुपए फंसा। कितना समय हो गया है? 2-3 साल जो समय पूरा होने के उपरांत भी भुगतान नहीं दिया जा रहा। तो कंपनी क्या क्या बोल रही है, मैनेजर वगैरह क्या बोल रहे हैं आपके यहाँ के? यहाँ जो मैनेजर है वो बोलते हैं ऊपर से पैसा आएगा जब दिया जाएगा। तो आपने SDM कार्यालय में भी आवेदन किए होंगे 24 को? SDM साहब को दिया है, पिछले महीने दिया था आवेदन। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम उसी संबंध में जिलाधीश अधिकारी को और SP साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आपके भांडेर में, दतिया में, ग्वालियर में, मुरैना में, रतलाम में, कटनी में, करेरा में, सोपुर में, सभी जगह FIR हुई है। क्या SDM को जो आपने आवेदन दिए थे उसके माध्यम से हुई है या अपने आप ही किया हुआ है उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिटफंड कंपनियों के संबंध में एक्ट लागू किया है, गृह मंत्री जी के जो आदेश हैं उसके अनुसार उन सब पे FIR हुई है। जो भी चिटफंड कंपनी है और जिन्होंने जमाकर्ताओं को गुमराह करके उनका भुगतान नहीं किया है, उनका भुगतान करने के लिए ये सब पे FIR हुई है इनके डायरेक्टरों पर। लेकिन आज तक शिवपुरी में भी कोई FIR नहीं। आपने जब आवेदन दिया था SDM कार्यालय को, उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की? अब हम क्या कार्रवाई करें? आप जो कार्रवाई करना है वो प्रशासन को करना है। हमने प्रशासन को आवेदन दिया है। हाँ, जिला प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई आपके? तो ये अभी आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? थैंक यू सर। गिर में सर्वदोष प्रायश्चित विधान महानिर्माण लाड़ू महोत्सव एवं सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज सत्संग का 22वां पुष्प चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महोत्सव सिद्ध चेत सोनागिर अमोल वाली धर्मशाला में बट्टारा कोठी एवं दिगंबर जैन युवा जागरण के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। चातुर्मास समिति के प्रचार संयोजक सचिन जैन आदर्श क्रम ने बताया कि मुनि श्री के सानिध्य में मंगल कलश शोभा यात्रा ढोल ताश के साथ निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रचलन, शास्त्र भेंट, महाआरती, प्रमुख कलश विराजमान कर्ता का सम्मान, मुनि श्री से चातुर्मास हेतु कमेटी द्वारा निवेदन, चातुर्मास कलश विधि, मुनि श्री के विशेष प्रवचन आदि कई आयोजन संपन्न हुए। सभी कार्यक्रमों में पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में, महिलाएं केसरिया वस्त्रों में सम्मिलित हुए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में सोनागिर क्षेत्र के बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। संपूर्ण कार्यक्रम में बट्टारा कोठी के पदाधिकारी, दिगंबर जैन जागरण युवा संघ ग्रेटर ग्वालियर के समस्त कार्यकर्ता, स्थानीय सोनागिर का दिगंबर जैन समाज मौजूद था।
जो दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। क्षमा एक ऐसा तत्व है जो हमारे दिल के दरवाजे पर जब जब भी दस्तक देता है, दस्तक देता है, तो हमारे जीवन के अंदर के जुए अंदर से लेकर के बाहर तक झंझोड़ के रख देता है। क्योंकि जब क्षमा का अवतरण हमारी जिंदगी में होता है तो चमत्कार घटित होना प्रारंभ हो जाता है। तीर्थंकरों के जीवन में जब जो है क्षमा का अवतरण हुआ तो तीर्थंकरों के जीवन में क्षमा का अवतरण होते ही जो है गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते। महावीर के जीवन में जब क्षमा का अवतरण हुआ तो जात विरोधी मुनि श्री बिहार सागर महाराज के सानिध्य में 10 दिनों तक निर्जला उपवास की साधना करने वालों का उपवास खोला गया। इस दौरान चतुर्मास कमेटी के साधकों का सम्मान किया गया। इस दौरान चतुर्मास कमेटी ने साधकों का सम्मान किया और समाज के लोगों ने अपने हाथों से जल पिलाकर उपवास खुलवाया। पर्युषण पर्व के 10 दिनों तक निर्जला उपवास की साधना करने वाले साधकों का आज चंपाबाग धर्मशाला में मुनि श्री बिहार सागर महाराज के सानिध्य में पारणा करवाया गया, जिसमें नगर के अनेक पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने उपवास की साधना की। उनका चातुर्मास कमेटी के बालचंद जैन, महेश जैन गुरु, विनय कासलीवाल, संजीव अजमेरा, योगेश बोहरा, विजय जैन, पंकज जैन, आशीष जैन, पंकज बाकलीवाल, संजय जैन, धर्मचंद बरैया, भानु जैन ने सभी साधकों को शॉल पहनाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित पारणा में सभी उपवास करने वाले साधकों का उपवास खुलवाया गया, जिसमें समाज के लोगों ने अपने हाथों से जल पिलाकर मिष्ठान खिलाकर उपवास खुलवाया। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि पर्युषण पर्व के समापन पर गुरुवार को क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। वैसे तो हर वर्ष यह आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार जैन समाज के द्वारा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फ़ोन पर एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे। देखिए कॉलेज से हमारे संवाददाता ललित जैन भारती की खबर। श्रीं क्लीं मे परम वश्यभूषण विद्याय नमो हरियंताण ओम सर्व शांति करो